नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। 1101 1101 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि 1100 क्वेश्चन तक हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो भी क्या, जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, राइट। तो 1101 के क्वेश्चन को अगर देखेंगे हम, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, है ना, एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, एनिमल्स की बात कर रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लगा हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 हेमन लगे हुए हैं। तो वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ एनिमल्स, राइट। हम भी क्या है भाई, अलग तरीके के जानवर हैं। तो सिंपल सा मतलब है, एनिमल्स बोले या पीपल बोले, एनिमल्स बोले या फिर पीपल बोले, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जो समूह में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उस जानवर को या उस इंसान को ग्रीगेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रीगेरियस। ग्री GAR, सॉरी, ग्री गे री अस, है ना, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस बोलते हैं। GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, याद रहेगा भाई। टर्म बिल्कुल आसान है, याद रखना है। सिंपल सा टर्म है कि जो भी इंसान या जो भी जानवर समूह में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस बोलते हैं। सुसामाजिक, हिंदी टर्म क्या है भाई? सुसामाजिक, उनको क्या बोलेंगे? सुसामाजिक बोलेंगे, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मैंने बोला है कि प्रोनाउंसिएशन आप उस हिसाब से करें कि आपको स्पेलिंग को लर्न करने में दिक्कत ना हो, राइट। तो वही चीज़ है, ग्रीगेरियस आपके सामने है, GREGARIOUS, और इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डन, आ जाओ। अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज टू हाउस सोल्जर्स, है ना, एक लार्ज बिल्डिंग हो या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो, यूज टू हाउस सोल्जर्स, जहाँ पे क्या करते हैं भाई? हाउस सोल्जर्स का मतलब ये होगा जहाँ पे सैनिक जाके रहते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग, एक बड़ा सा कमरा, है ना, या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जहाँ पे सैनिक रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, उसको बैरक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बैरक्स बोलते हैं। क्या? बैरक्स, BA, बैरक्स, RACKS, बैरक्स, BARRACKS, BARRACKS, बैरक्स। बैरक्स मीन्स व्हाट? बैरक्स मीन्स सैनिकों के लिए बने घर, या ऐसे बने होते हैं भाई जहाँ पे आर्मी के या फिर सेना के जवान रहते हैं, ऐसे बने होते हैं उनके लिए बैरक्स। याद रहेगा, बैरक्स, BARRACK। अच्छा, मैं आपसे ये बोलता हूँ BARR, तो आपको भी जरूरत नहीं कि BARR ही करें, आप BARRACKS बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कंफर्टेबल आप हो, जैसे कंफर्टेबल तरीके से आपको चीजें समझ आती हैं, अंडरस्टैंड होती हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। किसी के भी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है, राइट। तो ग्रीगेरियस आपने पढ़ा, बैरक्स पढ़ा, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। क्या है? 1103, a list of items to be discussed at a formal meeting, a list of items to be discussed at a formal meeting। फॉर्मल मीटिंग में जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्कस्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे क्या हुआ कि कोई मीटिंग चल रही है, कोई भी मीटिंग बुलाई गई है, कोई मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग का कोई पर्पज होता है ना, कि हाँ इस उद्देश्य से ये मीटिंग बुलाई गई है, राइट। अब उस उद्देश्य में कुछ चीजें डिस्कस की जाएंगी, तो उन्हीं के लिस्ट के बारे में बात करें कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन अ फॉर्मल मीटिंग, जो कि एक फॉर्मल मीटिंग में डिस्कस की जाती है। क्या कहलाती है वो? एजेंडा कहलाती है, एजेंडा, राइट। क्या?
एजेंडा, AGENDA, एजेंडा, AGENDA, एजेंडा कहलाएगी। कोई भी मीटिंग अगर फॉर्मल तरीके से हो रही है और उसमें कोई चीज डिस्कस की जा रही है, दैट इज व्हाट एजेंडा, AGENDA। डन है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स, अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर, पानी का खिंचाव, पानी का स्ट्रेच मीन्स व्हाट, खिंचाव, राइट। अब पानी का खिंचाव का मतलब पानी जहां जहां पे फैला हुआ है, तो अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स जहां पे हो, बहुत सारे क्या हो, छोटे छोटे आइलैंड्स हो, उस वाले सी को या स्ट्रेच ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे, आर्कीपेलागो बोलेंगे। या फिर आर्कीपेलागो को आप ऐसे भी समझ सकते हो, आर्कीपेलागो पहले लिख लो क्या, आर्कीपेलागो, ARCHI, आर्की बोला, फिर आपने क्या लिखा, पेलागो, PELAGO, PELAGO, आर्कीपेलागो, ARCHI, आर्की, PELAGO, आर्कीपेलागो। अच्छा एक टर्म और जरा सा ध्यान देना, आर्कीपेलागो अगर समझ आ गई हो बात तो एक टर्म और ध्यान देना, क्या कि यहाँ पे दे रखा है अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स, तो इसको और क्या कैसे बोल सकता है वो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, कि आइलैंड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइलैंड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, उसको भी आर्कीपेलागो ही बोलते हैं, ARCHIPELAGO, आर्कीपेलागो। याद रहेगा भाई, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आर्कीपेलागो यहां से याद रखना, एजेंडा यहां से याद रखना, इजी इजी दोनों वर्ड चल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट 1105, 1105 क्या कह रहा है, अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस, अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस, किसी की सफलता पे, किसी के विक्ट्री पे कोई कप या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डेकोरेटेड होता है, अगर उसको दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये भी काफी इजी है ना। क्यों इजी है, क्यों हमारे लिए ये इजी हो जाता है, क्योंकि हम कोई ना कोई मैच, कोई ना कोई ऐसी खेल को देख रहे होते हैं जहां पे ये चीजें मेंशन होती हैं। तो ये आईपीएल की ट्रॉफी है भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफी बोलते हैं, टॉफी नहीं, गलती से टॉफी नहीं बोल देना, टॉफी तो आप खाते हो ना, क्या बोलेंगे भाई, ट्रॉफी बोलेंगे, TROPHY, ट्रॉफी, TROPHY, ट्रॉफी बोलते हैं, TROPHY, ट्रॉफी, राइट। all the people in a country or area who are entitled to vote in an election, किसी कंट्री के या किसी एरिया के वो सारे के सारे लोग जिनको इंटाइटल किया गया, मतलब जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं इलेक्टोरेट। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्टोरेट बोलते हैं, इलेक्टोरेट बोलेंगे, इलेक्टोरेट, राइट, इलेक्टोरेट, ELECTORATE, इलेक्टोरेट बोलेंगे, याद रहेगा ये, इलेक्टोरेट याद रहेगा भाई, ELECTORATE, इलेक्टोरेट। तो ये सारे लोग क्या कहलाते हैं भाई, इलेक्टोरेट कहलाएंगे, मतलब क्या, निर्वाचक समूह, हिंदी अगर पूछोगे तो मतलब निर्वाचक समूह, वो सारे के सारे लोग जिनको वोट देना अलाउ है, जो वोट दे सकते हैं, वो सारे के सारे लोग इलेक्टोरेट कहलाएंगे। डन। वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड, जो 60 साल का इंसान है, ठीक है, इंसान आई सेड, वेदर वो महिला हो या पुरुष हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 60 साल का जो इंसान है उसको क्या बोलेंगे, 60 साल वाले इंसान को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं सेक्स एजेनेरियन, क्या, सेक्स एजेनेरियन, सेक्स एजेनेरियन, ठीक है ना। 60 साल वाले इंसान को क्या बोलते हैं, सेक्स एजेनेरियन बोलते हैं, 60 वर्ष का, है ना, 60 वर्ष का, कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे वो महिला है या पुरुष है, सेक्स एजेनेरियन का मतलब होता है, सेक्स एजेनेरियन का मतलब होता है 60 साल वाला इंसान। डन है, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग इसको सेक्साजेनेरियन पढ़ सकते हैं, कुछ लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं, सेक्साजेनेरियन पढ़ सकते हो, तो सेक्साजेनेरियन भी आप पढ़ सकते हो, कोई कहीं इशू नहीं है। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता है, जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक। आपके सामने तीन क्या है भाई, अलग अलग पिक्चर लगे हुए हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब ये एक विंडो है, विंडो के बाहर आपको सारी चीजें कैसी दिख रही हैं भाई, क्लियरली विजिबल है, कैसी विजिबल है भाई, क्लियरली विजिबल है। अगर थिंग्स आपको थ्रू विंडो काफी क्लियर तरीके से विजिबल है, थिंग्स आपको थ्रू विंडो काफी क्लियर तरीके से विजिबल है, मतलब क्या है वो, ट्रांसपेरेंट है। सेमी क्लियर है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, सेमी क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर है ना,
थोड़ा बहुत क्लियर है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और जब चीजें बिल्कुल पैक्ड हो, क्या हो, बिल्कुल पैक्ड हो, कुछ भी आर पार ना दिखे, उसको क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ओपेक, OPAQUE, ओपेक। मतलब क्या, आपको कुछ भी आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट ओपेक। आपको कुछ भी आर पार नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या हो गया, ओपेक हो गया। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू चीजें दिखाई नहीं दे सकती हैं, मतलब क्या हो गया, ओपेक हो गया। अच्छा, यही ओपेक को कुछ और मीनिंग भी देता है आपको एग्जाम में सिनोनिम के तौर पे। क्या देगा भाई, क्लाउडेड देता है। क्लाउडेड, क्लाउडेड मीन्स भी क्या, कि कोई चीज क्लियर ना हो, आप उन चीजों को लेकर श्योर ना हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट, क्लाउडेड एंड ओपेक। तो दोनों याद रखेंगे, क्लाउडेड एंड ओपेक दोनों याद रखेंगे। और यहाँ से आप सेक्साजेनेरियन भी याद रखेंगे, सेक्साजेनेरियन, SEXAGENARIAN। मैंने बोल रखा है आपसे कि जैसे प्रोनाउंसिएशन समझ आए वैसे करो, ताकि आपको याद रहें चीजें। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड, जहाँ पे वेपन्स या एम्यूनिशन मतलब शस्त्र को रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे वेपन है ना और एम्यूनिशन को रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं भाई, आर्सेनल बोलते हैं, आर्सेनल, आर्सेनल, ARSENAL, आर्सेनल बोलेंगे। वो प्लेस जहाँ पे क्या करते हैं भाई, जहाँ पे वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं, शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, दैट प्लेस इज व्हाट, आर्सेनल, ARSENAL, आर्सेनल। राइट, याद रहेगा, आर्सेनल, ARSENAL। गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, है ना, अपनी अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जो भी आपके पास ऑफिशियल पोस्ट है, जिस चीज के लिए आप ऑथराइज्ड हो, है ना, तो अपनी अथॉरिटी या फिर अपने थ्रोन को छोड़ देना, है ना, छोड़ देना, अपनी मर्जी से छोड़ देना, किसी ने आपको फोर्स नहीं करा है। जैसे इन्होंने क्या करा भाई, अपना क्राउन वगैरह रख दिया इस रास्ते ठाट बाट वाले चेयर पे, और यहाँ से ये जा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी मर्जी से इसको छोड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल, ये जो वर्ड है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका पेपर में आना जाना लगा रहता है। एब्डिकेट, एब्डिकेट बोलते हैं, ABDICATE, ABDICATE, एब्डिकेट बोलेंगे, एब्डिकेट मार्क करना। एब्डिकेट मीन्स व्हाट, कि अपनी मर्जी से आपने अपने पोस्ट का त्याग किया है, अपना पोस्ट छोड़ा है, दैट इज व्हाट, एब्डिकेट। डन है, याद रहेगा भाई, एब्डिकेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एब्डिकेशन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एब्डिकेट एब्डिकेशन बात बराबर है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस हो जाएगा बस। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, जो लोग काफी ड्यूटीज को परफॉर्म करते टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, राइट, उनको क्या बोलते हैं, पंक्चुअलियस बोलते हैं, अति शिष्टाचारी। अब ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल होने का क्या मतलब हुआ, कि टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से चीज़ों को, सारे टास्क को परफॉर्म करना, है ना, हर एक चीज़ पे काफ़ी केयरफुली वॉच करना, माइन्यूट डिटेल्स को भी ध्यान देना, दैट इज व्हाट, पंक्चुअलियस। क्या, पंक्चुअलियस, PUNCITI, पंक्चुअलियस, है ना, सॉरी, PUNCTILIOUS, पंक्चुअलियस, राइट, याद रहेगा, PUNCTILIOUS, है ना, PUNCTILIOUS, पंक्चुअलियस, याद रहेगा भाई। अति शिष्टाचारी, अति शिष्टाचारी, पंक्चुअलियस, PUNCTILIOUS, पंक्चुअलियस मीन्स अति शिष्टाचारी, राइट। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, एक बॉक्स या फिर कोई भी केज जो किसके लिए हो भाई, रैबिट्स या छोटे जानवर के लिए आपने बना रखा हो, ऐसा जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कोई भी बॉक्स या कोई भी केज जहाँ पे रैबिट्स या स्मॉल को रखा जाता है, वो क्या कहलाता है भाई, सर वो कहलाता है हच। हच का सीम आता था पहले ना, वो छोटा डॉगी वाला, HUTCH, हच, है ना। अच्छा, स्मॉल, स्मॉल बॉक्स फॉर डॉग्स, है ना, डॉग्स के रहने के लिए जो जगह होती है छोटी सी, उसको क्या बोलते हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि उसको क्या बोलते हैं। तो जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इसको क्या बोलेंगे। ये रहा 112 आपका हच, आपको बताना है क्या, क्या, स्मॉल बॉक्स फॉर डॉग्स, डॉग्स को रखने के लिए जो स्मॉल सा बॉक्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करके बतानी है भाई। आ जाओ 113 कह रहा है कि द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ,
राइट। वो जो साइंस हो या फिलॉसफी हो लॉ की, उसको क्या बोलते हैं? लॉ या साइंस की फिलॉसफी को क्या बोलते हैं? तो जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जूरिस, जूरिस मतलब जुडिशरी, है ना। जूरिस, जूरिस मीन्स व्हाट? जुडिशरी। तो जूरिस, जूरिस हो गया भाई, प्रूडेंस हो गया, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग क्या होगी भाई? JURISPRUDENCE। जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग क्या होगी? विधि शास्त्र, या फिर विधि शास्त्र ना बोल पाओ तो क्या बोलो? द साइंस ऑफ लॉ और द फिलोसफी ऑफ लॉ। याद रहेगा भाई, द साइंस ऑफ लॉ और द फिलोसफी ऑफ लॉ क्या कहलाता है? जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है, विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। डन है। द साउंड ऑफ अ क्रो, इससे इजी क्वेश्चन अभी तक हमने कहीं नहीं देखा। द साउंड ऑफ अ क्रो क्या है भाई? काव काव बोलता है, काव बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई? कॉ। साउंड ऑफ क्रो को आपने कॉ बोला, ठीक है ना। साउंड ऑफ क्या? कैमल बताना है आपको, साउंड ऑफ कैमल, साउंड ऑफ कैमल बताना है। राइट, ये कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करके देना कि साउंड ऑफ कैमल को क्या बोलते हैं। सो ये हो गया काव, और ये आपको बताना है क्या? कैमल की साउंड। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1115, द थेरापेटिक यूज ऑफ सनलाइट। थेरापेटिक यूज ऑफ सनलाइट, सनलाइट को थेरेपी की तरह जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सनलाइट को थेरेपी की तरह यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? द थेरापेटिक यूज ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोथेरेपी। क्या? हेलियोथेरेपी, ठीक है, हीलियोथेरेपी। HELIOTHERAPY, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी क्या कहलाता है? सूर्य चिकित्सा। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी डन है भाई। हीलियोथेरेपी जैसे लेते भाई क्या? सन बाथ जिसको बोलते हो आप लोग कभी कभी, है ना। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई? मैप्स को ड्रॉ या प्रोड्यूस करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो भाई ये सबसे सिंपल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत बारी मैंने आपको बता रखा, क्या कहलाता है भाई? वो कार्टोग्राफर कहलाता है सर। क्या? कार्टोग्राफर, GRAPHER, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर इज व्हाट? एक ऐसा पर्सन जो मैप ड्रॉ करता है, मैप प्रोड्यूस करता है, इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। डन है। आ जाओ, अब बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, है ना। सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 1 वर्ड क्वेश्चन से, अब उनकी बात करने वाले हैं। आ जाओ, 1117, 1117, 1117, 1117, अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, है ना। अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज मतलब कोई भी डिजीज क्या है भाई? बहुत तेजी से फैल रही है और बिल्कुल हर जगह फैल रही है। अ वाइड स्प्रेड बोल रहा है, बिल्कुल हर जगह फैल रही है, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलेंगे भाई? एपी, एपिडेमिक, DEMIC, एपिडेमिक। एपिडेमिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एपिडेमिक, EPIDEMIC, EPIDEMIC, एपिडेमिक बोलेंगे किसको भाई? महामारी को। महामारी को क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे। अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड एपिडेमिक, EPIDEMIC, एपिडेमिक। वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स, है ना, जो दूसरों के, वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स, है ना, जो दूसरों की हेल्प करता हो, दूसरों दूसरों की मदद करता हो, उसको क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट। ये हो गया बंदा क्या? एल्ट्रुइस्ट। अगर इसके नेचर को मुझे यहाँ पे मेंशन करना हो तो कैसा नेचर है भाई? नेचर इसका एल्ट्रुइस्टिक है, एल्ट्रुइस्टिक है, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक, ALTR, ALTRUISTIC, एल्ट्रुइस्टिक। और ये बंदा कैसा है भाई? ये जो बच्ची है ये कैसी? एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट है, परोपकारी है, दूसरों की हेल्प करने वाली है, और इसका नेचर कैसा है? एल्ट्रुइस्टिक है। और ये जो पूरा फिनोमिना है इसको बोलते हैं एल्ट्रुइटिज्म, है ना। डन है भाई। चलो, द स्टडी ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स के बारे में स्टडी करता है, जो नर्व्स के बारे में स्टडी करता है, दैट इज व्हाट? न्यूरोलॉजी, है ना। न्यूरोलॉजी, नर्व से क्या बना है? न्यूरो बना है। क्या बना है भाई? न्यूरो बना है, न्यूरोलॉजी। राइट, न्यूरोलॉजी। लॉजी वर्ड जहां पे भी आए तो वो स्टडी को ही मार्क करेगा, लॉजी वर्ड हमेशा स्टडी को मार्क करेगा, ये चीज ध्यान देना। न्यूरोलॉजी कहलाएगा, न्यूरोलॉजी कहलाएगा। द स्टडी ऑफ नर्व्स, इज व्हाट? न्यूरोलॉजी। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों से डरना,
छोटी चीजों से डरना, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब ये देखो कितनी छोटी चीज है ना, मतलब कुछ बनाया गया है, कोई बर्ड वगैरह बनाया गया है बाय यूजिंग पीसेज ऑफ द पेपर, है ना, पेपर के टुकड़ों से ये कुछ बनाया गया है ना। अब कह रहा है कि इससे डरना, इससे डरना क्या कहलाता है भाई, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स इज व्हाट माइक्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोफोबिया कहते हैं, माइक्रोफोबिया बोलेंगे जी, है ना। फोबिया आपको पता ही है, डर, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मीन्स व्हाट स्मॉल, और फोबिया मीन्स डर, है ना। तो छोटी चीजों से डरने वाला इज व्हाट माइक्रोफोबिया, है ना। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसा इंसान जो रेकलेस तरीके से पैसे का स्पेंड करता है, पैसा खर्च करता है रेकलेस तरीके से। अब ये रेकलेस तरीका क्या होता है, रेकलेस तरीका मतलब बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करना, विदाउट एनी केयर, है ना, बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करना इज व्हाट वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली। ध्यान देंगे, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बोलेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, राइट। स्पेंड थ्रिफ्ट बोल दिया इसको, जो क्या करते हैं भाई, पैसा एम ही खर्चा करते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाते हैं, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं क्या, कि जो रेकलेस तरीके से पैसा खर्चा करते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट कहलाते हैं। जो लैविश थिंग्स पे पैसा खर्चा करते हैं, लैविशली पैसा खर्चा करते हैं, लैविश चीजों पे पैसा खर्चा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रावैगेंट। तो ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, ये दोनों टर्म क्या है भाई, अलग अलग है। तो इन दोनों टर्म को आपको याद रखना, एक्स्ट्रावैगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट याद रखना। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब केयरलेसली पैसे को खर्चा करना, और एक्स्ट्रावैगेंट की मीनिंग क्या होती है, एक्स्ट्रावैगेंट की मीनिंग होती है कि आप लेविश थिंग्स पे पैसे को खर्चा करो, दैट इज व्हाट एक्स्ट्रावैगेंट। डन है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा पर्सन जो रीड और राइट दोनों नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, जो पढ़ लिख पाता है उसको क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। ये इलिटरेट हुआ, क्या हुआ, इलिटरेट हुआ, इलिटरेट आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, इलिटरेट समझ आ गया, निरक्षर, कि जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ लिख नहीं सकता हो। एक और टर्म होता है कि जो चीजें लिखी हैं सिर्फ वो पढ़ी ना जा रही हूँ, जो चीजें लिखी हैं वो पढ़ी ना जा रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, जो वो लिखावट है जो पढ़ी नहीं जा रही है उसको क्या बोलते हैं। टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि क्या बोलते हैं उसको, उसका कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं जी। डन है। नाउ द नेक्स्ट 1123, फार अवे फ्रॉम द अदर प्लेसेस, है ना, फार अवे फ्रॉम द अदर प्लेसेस, है ना, फार अवे फ्रॉम द अदर प्लेसेस मतलब बाकी सभी जगह से बहुत दूर का, दूर की कोई प्लेस है, कोई जगह है, उसको क्या बोलेंगे, बहुत दूर कोई जगह है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड। क्या, अलग, पृथक, आइसोलेटेड, पृथक, आइसोलेटेड, ISOLATED, आइसोलेटेड बोलते हैं, ISOLATED, आइसोलेटेड मतलब क्या, बहुत दूर कोई जगह है, ठीक है ना, जो बिल्कुल एकांत में, दैट इज व्हाट आइसोलेटेड। डन है। चलो, सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, कोई ऐसी चीज जो आपको ये सजेस्ट कर दे, जो आपको ये संभावना दिखा दे कि कोई चीज बुरी होने वाली है ना, कोई ऐसी चीज जो आपको ये संभावना दिखा दे कि कोई चीज बुरी होने वाली है, कुछ अशुभ होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओमिनस। क्या बोलेंगे भाई, ओमिनस। जैसे ये क्या, काली बिल्ली आपको दिख जाए, काली बिल्ली छोड़ो, इवन बिल्ली ही दिख जाए आपको रास्ते पे चलते हुए, और बाय मिस्टेक उसने रोड क्रॉस कर लिया, तो आपको क्या लगता है, अरे मेरा दिन खराब होगा, क्यों, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हम कितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हो जाए, हम इन चीजों में मानना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, अगर बाय मिस्टेक उसी दिन जिस दिन बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बाय मिस्टेक आपके साथ कुछ कैजुअलिटी हो गई, तो आपको लगता है अरे यार ये तो कहावत सही है ना। क्या पता कि उस दिन वो चीज होनी तय थी और बिल्ली का रास्ता कटना भी तय था, तो जरूरी थोड़ी है कि ये चीज सही है, राइट। तो समथिंग दैट्स सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन इज कॉल्ड ओमिनस। ओमिनस बोलेंगे भाई, OMI, ओमी, NOUS, ओमिनस, राइट, OMINOUS, ओमिनस मतलब अशुभ, NOUS मतलब अशुभ, ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस मीन्स व्हाट, अशुभ, सॉरी अशुभ, है ना, अशुभ। अ लॉन्ग सी जर्नी, है ना, अ लॉन्ग सी जर्नी, समुद्र में लंबी यात्रा, अ लॉन्ग सी जर्नी इज व्हाट, समुद्र में लंबी यात्रा, समुद्र में लंबी यात्रा को क्या बोलते हैं, समुद्री यात्रा बोलते हैं, वोएज बोलते हैं। क्या, वोएज, वोएज, वोएज मीन्स व्हाट, समुद्र की लंबी यात्रा करना,
समुद्र की लंबी यात्रा इज व्हाट, वॉयज, VOYAGE, वॉयज, राइट, वॉयज याद रखेंगे। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज द अदर, है ना, एक ऐसा पर्सन कि उसका सेम नेम हो, कि कोई उसके साथ का रहने वाला या फिर कोई भी सेम सेम नेम होना, सेम सेम नेम होना मतलब क्या होता है, नेम सेक होता है, क्या होता है भाई, नेम सेक, नेम सेक होता है, NAMESAKE, नेम सेक होता है, सेम नेम रखना, क्या रखना भाई, एक जैसा नाम रखना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है राहुल एंड राहुल, राइट, हम नाम होना, हम नाम होना, तो नेम से यहाँ से, वॉयज यहाँ से, दोनों टर्म आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे, दोनों टर्म काफी इजी हो जाएंगे आपके लिए। आगे आ जाए नेक्स्ट टर्म पे। अब बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2018 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन। हमने किसके क्वेश्चन अभी फिनिश किए भाई, 2019 में आए हुए, चाहे वो सीपीओ में आया हो, सिलेक्शन पोस्ट में आया हो, 20 सीजीएल में आया हो, सीजीएल के टायर 1 में आया हो, टायर 2 में आया हो, एमटीएस में आया हो, सीएचएसएल में आया हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आया हो, 2019 में जितने भी क्वेश्चन आपके वन वर्ड से पूछे गए थे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। नाउ द टाइम फॉर व्हाट, 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करने वाले हैं। 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए उनकी बात करेंगे। वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन डांस, वो जो डांस करते टाइम स्टेप्स वगैरह को बताता है कि आपको ऐसे डांस करना चाहिए, ऐसे मूव्स अपने लाने चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोरियोग्राफर। ये सारे लोग क्या है भाई, ये सारे के सारे लोग कोरियोग्राफर हैं, क्या है, कोरियोग्राफर है। तो कोरियोग्राफर याद रखेंगे आप, कोरियो, 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 CHOREO, कोरियोग्राफर, GRAPHER। स्पेलिंग के साथ साथ आप चलेंगे, स्पेलिंग को साथ साथ ध्यान में देते हुए चलेंगे। स्पेलिंग और मतलब स्पेलिंग और मीनिंग ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही चीज समझनी है। कुछ लोग इसको चोरियो भी पढ़ते हैं, तो चोरियो पढ़ो, कोरियो पढ़ो, समझ आना चाहिए जी, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ोगे, है ना, समझ आएगा तभी पेपर कर पाओगे, आपको पेपर ही करना है, ऐसा कुछ फालतू में मुंह उठा के आप यहाँ पे पीएचडी करने नहीं बैठे हो, राइट। तो जिस हिसाब से समझ आए उस हिसाब से लेके चलो। कोरियोग्राफर बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली कोरियोग्राफर, CHOREOGRAPHER, कोरियो, CHOREOGRAPHER, कोरियोग्राफर। An arrangement of events or dates in the order of their occurrence, an arrangement of events or dates, है ना, अरेंजमेंट करना, कोई भी घटना को किसी डेट के साथ एसोसिएट करना, ठीक है, और कैसे कैसे वो आ रहे हैं उनका सीक्वेंस मेंटेन रखना, राइट, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। जैसे सुबह आप कितने बजे उठोगे, है ना, उसके बाद से सबसे पहले क्या करोगे, फिर उसके बाद से क्या करोगे, फिर उसके बाद से क्या करोगे, फिर उसके बाद से क्या करोगे, तो ये क्या है भाई, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना, ये सारे इवेंट और टाइम क्या कर रहे हैं भाई, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रोनोलॉजी, क्या, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, राइट, CHRONO, क्रोनो, CHRONO, क्रोनो, LOGY, क्रोनोलॉजी। अब एक बात ध्यान देंगे, क्रोनिकल टर्म ध्यान देंगे, क्रोनिकल टर्म ध्यान देंगे, क्रोनिकल किसको बोलते हैं, राइट, वो क्रोनिकल टर्म ध्यान देंगे। क्रोनोलॉजी तो आपको समझ आ गई, क्रोनिकल टर्म भी मैंने बता रखा है, क्रोनिकल टर्म क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, डू कॉमेंट इन कमेंट सेक्शन। 1129, अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, है ना, हल्दी वाला दूध, है ना, हल्दी वाला दूध, या ये कह लो टर्मरिक, हमारे घर में, ठीक है, हमारी मम्मा लोग क्या करते हैं भाई, यही टर्मरिक को चाहे जैसे हर बीमारी में यूज कर लेते हैं। तो अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, हर डिजीज की, हर बीमारी का जो सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, पैनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया, याद रहेगा भाई, पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया, राइट। पैनेसिया मीन्स व्हाट, अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, राइट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, फिजिक्स की वो ब्रांच, फिजिक्स की वो शाखा जो किससे डील करती है भाई, वो डील करती है सर साउंड के प्रॉपर्टीज से, मतलब जो साउंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करे उसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स बोलते हैं, ACO, ACOUS, एकॉस्टिक्स, TICS, एकॉस्टिक्स बोलते हैं, याद रहेगा भाई, ACOUS, एकॉस्टिक्स, TICS,
एकॉस्टिक्स, ACOUSTICS, एकॉस्टिक्स बोलेंगे, एकॉस्टिक्स को ध्यान में रखेंगे जी। एकॉस्टिक्स मतलब क्या होता है, ध्वनिक। और एकॉस्टिक्स को वैसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एकॉस्टिक्स क्या होता है भाई, साउंड से रिलेटेड चीजों को करता है, साउंड से रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है, दैट्स व्हाई इट इज एकॉस्टिक्स। साउंड ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स का साउंड क्या कहलाता है, हॉर्सेस का साउंड क्या कहलाता है, घोड़े का साउंड क्या कहलाता है, साउंड ऑफ हॉर्सेस। तो साउंड ऑफ हॉर्सेस कहलाता है नी, क्या कहलाता है भाई, नी, NEIGH, NEIGH, नी क्या कहलाता है सर, हिन हिनाना, हिन हिनाना। क्या घोड़ा कैसे बोलता है, ने मतलब क्या, हिन हिनाता है, वो हिन हिनाता है, ठीक है, ने, NEIGH, ने, घोड़े का साउंड ऑफ हॉर्सेस व्हाट, ने। An underground hole dug by a small animal as a dwelling, एक अंडरग्राउंड होल बनाना है ना, छोटा सा होल बनाना, स्मॉल जानवर जहां पे रहते हो अपने शेल्टर बनाना, ड्वेलिंग बनाना मतलब जहां पे रहते हो शेल्टर बनाना, उसको क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं। क्या, बरो, BURROW, बरो, BURROW, बरो, राइट, याद रहेगा भाई, बरो, BURROW, बरो। बरो क्या कहते हैं, बरो क्या कहलाता है, बरो कहलाता है छोटा सा घर बनाना रहने के लिए, बरो कहलाएगा, BURROW। देखो ये छोटा सा घर कितना प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है ये, है ना। चलो, 1133, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, क्या कहलाता है, एथिस्ट कहलाता है। जो भगवान में बिलीव बिल्कुल नहीं करता है, एथेइस्ट कहलाता है, एथेइस्ट, राइट। और जो भगवान में बिलीव करता है, क्या, वन हु बिलीव्स इन गॉड, है ना। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, वन हु डज नॉट, नहीं, वन हु हैज डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, भगवान के एग्जिस्टेंस में जिसको डाउट हो उसको क्या बोलते हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस में, गॉड के एग्जिस्टेंस में जिसको डाउट हो उसको क्या बोलते हैं। और दूसरा क्या है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में भरोसा करता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट देंगे। ऊपर क्या लिख रखा है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको पता है भगवान होते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, एथेइस्ट, नास्तिक, एथेइस्ट नास्तिक बोलते हैं। डन है भाई, एथेइस्ट याद रहेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ कई सारे मछलियों का स्विम करना क्या कहलाता है, शोल कहलाता है। क्या, शोल कहलाता है, SHOAL, शोल, है ना। और इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हो। क्या, स्कूल ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश को आप क्या बोलते हो, स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हो। तो ये याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, शोल और स्कूल ऑफ फिश। अ रूम और बिल्डिंग विथ इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, एक रूम या कोई भी बिल्डिंग जहां पे इक्विपमेंट रखे गए हो फिजिकल एक्सरसाइज को करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको जिम्नेशियम बोलते हैं। क्या, जिम्नेशियम, जिम हो गया भाई, नेशियम, NASIUM, जिम्नेशियम, ठीक है, जिम्नेशियम बोलते हैं, GYMNASIUM, जिम्नेशियम बोलते हैं। जिम्नेशियम मीन्स व्हाट, व्यायामशाला, अ रूम और बिल्डिंग विथ इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, जिम्नेशियम, GYMNASIUM, जिम्नेशियम बोलेंगे, याद रहेगा भाई, जिम्नेशियम। एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, देखो ये जिम है भाई, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस मतलब एक ऐसा डर जो छोटी जगह को लेके होता है ना, क्लोज्ड जगह को लेके होता है, बंद जगह को लेके होता है, या फिर क्या भाई, छोटे जगह, क्लोज जगह, सारी चीजें आपको मतलब ये दोनों बातें आपको एक ही वर्ड से समझ में आ जाएंगी। क्या, क्लैस्ट्रोफोबिया, क्या, क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रो, राइट, CLAUSTRO, क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया क्या कहलाता है, बंद जगह में डरना, बंद जगह में डरना, राइट, या छोटे जगह में डरना होता है ना, किसी को छोटा छोटा स्पेस पसंद नहीं आता, उसको खुला खुला सा चाहिए, तो क्लैस्ट्रोफोबिया होता है भाई। क्या, CLAUSTROPHOBI, क्लैस्ट्रोफोबिया मीन्स व्हाट, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, राइट, याद रहेगा भाई, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, चले ना, आ जाओ। अब बात करेंगे CGL 2018 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। SSC CGL 2018 टायर 2 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वन वर्ड से, उनकी बात करेंगे।
पहला क्वेश्चन क्या आया था भाई 1137 नंबर का, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, क्या कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। देखो ये फ्लड आया हुआ था ना, फ्लड आया हुआ था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो उसको क्या बोलते हैं, जब भी फ्लड वगैरह आता है, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सारी चीज़ें जब भी आती हैं तो डैमेज मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। तो क्या बोलेंगे भाई, कैटास्ट्रोफिक बोलेंगे, कैटास्ट्रोफिक, STROPHIC, स्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, CATASTROPHIC, कैटास्ट्रोफिक, CATASTROPHIC, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक क्या कहलाता है सर, कैटास्ट्रोफिक कहलाता है तबाही, क्या तबाही, कैटा CATASTROPHIC, कैटास्ट्रोफिक क्या कहलाएगा, तबाही। A strong feeling of dislike towards someone or something, a strong feeling of dislike है ना, हेट करने की क्या भाई, किसी चीज को हेट करना, बहुत ही तगड़े तरीके से हेट करना, अवर्जन बोलते हैं उसको, क्या अवर्जन, अवर्जन क्या होता है सर, इंटेंस डिसलाइक होता है, इंटेंस डिसलाइक। डिसडेन भी कुछ लोग बोलते हैं, क्या डिसडेन भी बोलते हैं, तो डिसडेन भी याद रखना जरा, डिसडेन, अवर्जन है ना। और यहाँ पे एंटीपैथी दे रखा, तो एंटीपैथी भी याद रखेंगे, एंटीपैथी भी याद रखेंगे कि जो स्ट्रांग फीलिंग होती है डिसलाइक की किसी के लिए या फिर किसी थिंग को लेकर, उसको क्या बोलेंगे, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, या फिर अवर्जन, इंटेंस डिसलाइक, डिसडेन, ये सब क्या है भाई, सिनोनिम हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इनको मार्क करेंगे, राइट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1139, 1139 कह रहा टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, बिल्कुल अनक्लियर वे में आपको क्या करना भाई, एक्सप्रेस करना। तो जो चीज बिल्कुल अनक्लियर वे में एक्सप्रेस होती है जो, तो वो चीज अंडरस्टैंडिंग नहीं होती भाई, वो अंडरस्टूड नहीं कर पाते हैं अपन, है ना। तो जो चीज अपन अंडरस्टूड नहीं कर पाते तो उसको क्या बोलेंगे, गार्बल्ड बोलेंगे, क्या गार्बल्ड, गार्बल्ड या फिर गार्बलेड, GARBLED, GAR गार्बलेड। गार्बलेड क्या होता है सर, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, बिल्कुल अनक्लियर वे में क्या चीज करना भाई, कोई चीज एक्सप्रेस करना, दैट इज व्हाट गार्बलेड, GARBLED। समथिंग हैपनिंग बाई चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, कोई चीज बाई चांस हो रही है लेकिन वो क्या आपको दे रही है भाई, खुशी दे रही है। कोई चीज बाय चांस हो तो रही है लेकिन उसके उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सेरेंडिपिटी, सेरेन, या फिर सीरीन बोल लो, सीरीन, SEREN, सीरीन, सीरीन मतलब कामनेस, तो सीरीन कामनेस से बना सेरेंडिपिटी, DIPITY, सेरेंडिपिटी, PITY, सेरेंडिपिटी, सीरीन, अच्छा सीरीन क्या होता है भाई, कामनेस होता है, SERENE, सीरीन मतलब क्या, कामनेस है ना, बहुत ज्यादा शांत होना, कामनेस, सीरीन कामनेस। और सीरेंडिपिटी क्या हो जाएगी भाई, कि अचानक से आपको कोई चीज बेनिफिशियल थिंग्स मिल गई है या फिर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल गई है, उसको बोलते हैं सीरेंडिपिटी। डन है। 1141 की बात करें, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट है ना, जिनको बहुत सारी चीजें पसंद ना हो, है ना, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटोनस, क्या बोलेंगे भाई, मोनोटोनस, मोनो टोनस, TONOUS, मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या होता है भाई, नीरस, जिसको बहुत सारी चीजें पसंद नहीं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, मोनोटोनस, जैसे ये गोलूराम, राइट। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई चीज जो आपके अंदर क्या पैदा कर दे भाई, धक्का लग जाए, जिसको आपको देख के है ना शॉक लग जाए, है ना, जैसे ये क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, जो ये इंसिडेंट हुआ, इसको देख के बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी भाई, ट्रेन से ट्रेवल नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी भी चीज से ट्रेवल करो, जब ये चीज होनी है तो होनी है, ठीक है। सो समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे क्या कहलाता है, एपॉलिंग कहलाता है, एपॉलिंग, एपॉलिंग, राइट। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, दैट इज व्हाट एपॉलिंग, APPALLING, एपॉलिंग कहलाता है, APPALLING, एपॉलिंग, भय उत्पन्न करने वाला। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक क्या करना भाई, कोई चीज का बहुत लंबे समय तक होना क्या कहलाता है, एंडलेस कहलाता है। अच्छा एंडलेस नहीं कहलाता, देखो ये एंडलेस है ना, रोड पता नहीं कहाँ तक जाती रहेगी, उसको बोलते हैं इनटर्मिनेबल, जो चीज टर्मिनेट ना की जाए, इन टर्मिनेबल, टर्मिनेबल, इनटर्मिनेबल।
जो चीज़ क्या हो भाई, चलती जाए चलती जाए चलती जाए। इनटर्मिनेबल मतलब जो चीज़ टर्मिनेट ना की जाए। इनटर्मिनेबल मतलब क्या हो जाएगा भाई, अनंत हो जाएगा। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई ही ना किया जा सके। आप उसको चाहे कितनी भी चीज़ें दे दो, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसको कहीं ना कहेगा ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है, फलानी चीज़ की कमी है। तो इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई क्या होता है, इनसेटिएबल होता है। क्या होता है भाई, इनसेटिएबल। इनसेटिएबल, इनसेटिएबल मीन्स व्हाट, जिसको बहुत सारी चीज़ें जो सेटिस्फाई ना हो पाए चीज़ों को लेके, इनसेटिएबल बोलेंगे। INSATIABLE, राइट। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग को क्या बोलते हैं? स्प्लेंडेड मतलब ग्रैंड, एक्सपेंसिव लुकिंग कोई चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ रही है, बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? समटुअस बोलेंगे। क्या? समटुअस, SUMPTUOUS, 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 UOUS, sumptuous, 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 sumptuous means what, शानदार, है ना। सीमिंग रिजनेबल, है ना, जो चीज रिजनेबल लगता हो, है ना, जो चीज रिजनेबल लगता हो, जिसको करना क्या हो, संभव हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लासिबल बोलते हैं। क्या? प्लासिबल, PLAUSIBLE, प्लासिबल। प्लासिबल मीन्स व्हाट, जो कि रिजनेबल हो, जिसको करना क्या हो, ठीक हो भाई, कि अपन कर सकते हैं वो चीज, दैट इज व्हाट, प्लासिबल। प्लासिबल, PLAUSIBLE, प्लासिबल होगा वो। प्लासिबल मार्क कर लें आप। क्लियर है? तो यहाँ से प्लॉसिबल और यहाँ ऊपर से समटुअस। समटुअस मतलब कोई भी चीज बहुत ही ग्रैंड है, उसको बोलते हैं समटुअस। द फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर मीन्स क्या? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो से क्या रिलेट करेंगे? वाटर को रिलेट करेंगे। हाइड्रोफोबिया होता है। फियर ऑफ वाटर इज व्हाट? हाइड्रोफोबिया, जिसमें जिसको पानी से डर लगता हो, जिसको पानी से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। कोई कोई छोटा छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके पैर में पानी लग जाता है तो चिल्लाने लग जाता है ना, तो चिल्लाने लग जाता है, शोर मचाने लग जाता है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ, है ना, अलग तरीके का मतलब परफॉर्मेंस देने वाला, एक बेहतरीन सा परफॉर्मेंस देने वाला, उसको क्या बोलते हैं? माएस्ट्रो बोलते हैं। क्या? माएस्ट्रो। माएस्ट्रो, MAESTRO, माएस्ट्रो, MAESTRO। माएस्ट्रो क्या होता है? कलाकार, अलग तरीके का परफॉर्मेंस देने वाला, माएस्ट्रो, MAESTRO, माएस्ट्रो। डन है भाई, माएस्ट्रो डन है। चलो, 1149, 1149 क्वेश्चन कह रहा है, अ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय एस्कीमोज, है ना। एस्कीमोज जो घर बनाते हैं, एस्कीमोज जो घर बनाते हैं अपने लिए, उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं, हिमकुटी। हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है, हिंदी काफी टफ हो जाएगा आपके लिए। इग्लू याद रखे जी, इग्लू, राइट, IGLOO, इग्लू। इग्लू मीन्स व्हाट? अ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, बर्फ से जो बनाए जाते हैं एस्कीमो द्वारा, उसको क्या बोलते हैं भाई? एस्कीमो द्वारा बनाए जाते हैं, तो एस्कीमो द्वारा बनाए जाने वाले को इग्लू बोलते हैं। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के क्रस्ट को स्टडी करता है उस साइंस को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं। जो अर्थ के क्रस्ट को स्टडी करता है उस साइंस को क्या बोलते हैं भाई? उसको जियोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी बोलते हैं। जो साइंस डील करती है, स्टडी करती है अर्थ के क्रस्ट को, उसको क्या बोलेंगे? जियोलॉजी बोलेंगे। जियोलॉजी याद रहेगा, GEOLOGY, जियोलॉजी। जियोलॉजी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आ जाओ। यहाँ पे हुआ आपका समापन, है ना, कितने क्वेश्चन का? 1150 क्वेश्चन का यहाँ पे हुआ समापन। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है? 1150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और 2018 का सेशन चल रहा है हमारा, कि 2018 में कितने क्वेश्चन आए, वो सारी चीजें अपन देख रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप सारे सेशन को प्यार से एक एक करके देखते जाए, चीजों को बस अंडरस्टैंड करना है, सुनना है, और राइट डाउन करने की कोशिश करनी की चीजें राइट डाउन हो सके, राइट। अगर लिख के रख पाएंगे चीजों को तो वो काफी बेहतरीन होगा आपके लिए भी और आपके आने वाली एग्जाम के लिए भी, राइट। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।